अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह साहब के लिए बहुत बुरी खबर इस वक्त मेरे पास मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब जिस कदर वो गुरूर में चलते थे, जिस कदर उन्हें जोम था इस बात का, नाज़रीन किराम पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला किया है और उनसे सारा गुरूर जो है वो निकलने वाला है। नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह को पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए तरीक़ाकार तय कर दिया गया है। जो ही राना सनाउल्लाह साहब पंजाब हुकूमत या पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे, अगर वो पेश नहीं होते हैं, एक खास कमेटी बनाई गई है उसके सामने, तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, राना सनाउल्लाह साहब को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके क्या पैगाम दिया जाएगा और क्या ऐसा मुमकिन भी है या सिर्फ और सिर्फ सियासी बढ़त के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या मतलब राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के बारे में खबरें तो या इस तरह की बात तो बड़ी देर पहले से भी जो है ना वो आ रही थी, तो क्या इस बार इसमें हकीकत है या नहीं, इस बारे में मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है। नाज़रीन किराम, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगले चंद दिन पंजाब में कमेटी 25 मई की कत्लो गारत पर अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। राना सनाउल्लाह पेश ना हुए तो राना सनाउल्लाह को पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो ही वो पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं। अच्छा, आप पूछिए किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। आपको याद होगा कि 25 मई की रात जो इन्होंने जो है ना वो जिस तरह से कत्लो गारत करने की कोशिश की और जिस तरह से इन्होंने जो है ना वो जुल्म किए, उसके ऊपर जो है ना वो इन्हें पूछा जाएगा। अच्छा, सिर्फ इस बात को छोड़ दीजिएगा। आपको याद है कि जब ये एहतजाज के लिए निकल रहे थे और इमरान खान ने एहतजाज के लिए कॉल दी थी, तो ये किस तरह से इन्होंने जो है ना वो इकबाल की बहू के घर तक को जो है ना वो टक्कर मारी थी, मतलब ट्रॉलर दे मारा था। और फिर मुझे याद पड़ता है उस दिन तो इतना क्यास था, मुझे सही से याद है कि मुख्तलिफ जगहों से हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कॉल्स आ रही थी कि यहाँ पे छापा पड़ गया, यहाँ पर मतलब हमाद अजहर के घर पुलिस घुस गई थी। आपको याद होगा यास्मीन राशिद साहिबा बैठ गई थी नीचे, फिर यास्मीन राशिद साहिबा जब वो गई थी तो उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह से डंडे बरसाए गए थे, आपको याद होगा। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब, वैसे तो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि वज़ीर दाखिला को, किसी भी मुल्क के वज़ीर दाखिला को उसके दूसरे सूबे की पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर ले, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का केस डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि उस रात जो सब कुछ हुआ उसके बाद अगले दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो बड़े ही मुअद्दबाना तरीके से चलें, इसके ऊपर कहेंगे कि नहीं यार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस मामले को रफा दफा किया जाएगा। लेकिन आप हैरान होंगे नाज़रीन किराम कि राना सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन आकर उससे उलट स्टेटमेंट्स दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ये बात भी सामने आई, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक मतलब गुरूर देखिए, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ये जो रहनुमाओं के ज़रिए इमरान खान को पैगाम पहुंचवाया था कि जनाब इमरान खान को बताइएगा कि मैं उसके कंटेनर के ऊपर, मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात आपको बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था इमरान खान को बताइएगा मैं उसके कंटेनर के ऊपर कम से कम 100 शेल बरसवाऊंगा, 100 शेल बरसाया जाएगा इमरान खान के कंटेनर के ऊपर। और उस रात नाज़रीन किराम मुझे याद है उस दिन जिस दिन ये सारा कुछ हो रहा था, तो मैं जिस दिन ये लॉन्ग मार्च था तो मैं लिबर्टी के अंदर खड़ा था और मैं लिबर्टी के चौक के अंदर जो है ना वो बहुत सारे लोग, जब उन्हें पता चला मैं वहाँ पे हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, हम बातचीत कर रहे थे। अब जो ही हम बातचीत कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, साथ में लोग जो है ना बिल्कुल पुरअमन थे। तो अचानक वहाँ पर शेलिंग होना शुरू हुई और हमारे पास आके शेल गिरना जो है वो शुरू हो गया। और मैंने, आपको याद होगा कि उसकी लाइव रिपोर्टिंग की थी और मैंने आपको बताया था। तो अब इस पूरे मामले के ऊपर नाज़रीन किराम राना सनाउल्लाह को जो है ना वो अब जवाबदेह ठहराया जा रहा है और अब उनसे पूछा जाएगा कि बताएं जनाबे वाला कि आपने ये सब कुछ क्या किया है। उनसे पूछा जाएगा ये जो आपने इस कदर जो है ना वो ऊधम मचा रखा था, अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसकी जो है ना उन कारस्तानियों की उन हरकतों के लिए जो है ना वो अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि तो फिर तो राना सनाउल्लाह साहब के पास अपनी पुलिस है, तो ये तो कहीं पुलिस और पुलिस को आमने सामने ना कर दें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑब्वियसली वज़ीर दाखिला हैं। तो उसके ऊपर ये जनाबे वाला मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक और बयान आया है और वो बयान ये है जिसके ऊपर जो है ना वो कहा जा रहा है, फवाद चौधरी ने कहा है 2 बड़े सूबे हमारे पास हैं, राना साहब सिर्फ कोहसार थाने के SHO हैं और राना साहब के पास सिर्फ कोहसार थाना है, इसके अलावा इनके पास पुलिस कौन सी है। और मैं आपको बताऊँ नाज़रीन किराम, इससे पहले भी
आपको याद होगा कि जब जिस दिन ये मिले थे, ये राणा साहब के बारे में ना लंबी देर से प्लानिंग, क्योंकि राणा साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इस कदर बर्बरियत दिखाई है, इस कदर बर्बरियत दिखाई है, मतलब बड़े ओपनली जो है ना वो तशद्दुद को और इस सारी चीज़ों को जो है ना उसका क्रेडिट लिया है। ठीक है, तो इसलिए जो पंजाब हुकूमत है अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का सोच रही है। मैं आपको बताऊं कुछ दिन पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, बातचीत चल रही थी, और आपको याद है पीडीएम की एक मीटिंग हुई थी, और उस पीडीएम की मीटिंग के बाद भी राणा सनाउल्लाह साहब ने आकर कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ धमकियां शमकियां दी थी। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम पंजाब की ज़मीन गर्म कर देंगे राणा सनाउल्लाह के लिए। तो इस टाइम 2-3 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जहन में रखना। इस टाइम पंजाब का वज़ीर कानून खुर्रम विर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा आदमी है, मैंने जानता हूँ, जिस तरह से राइज किया है इनने, वो राणा सनाउल्लाह को टफ टाइम देगा और आगे तो मॉडल टाउन और पता नहीं क्या क्या खुलेगा। फिर दूसरे हाशिम डोगर साहब की शख्सियत को मैं जानता हूँ, मेरी इनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं। हाशिम डोगर साहब जो है ना वो बड़े जो है ना उन्होंने सख्त फैसले आके किए हैं। उन्होंने शरीफ ख़ानदान के पास जो पुलिस थी उसको भी वापस ले लिया है, जो इसके अलावा जो सिक्योरिटी दी गई थी उसको भी वापस ले लिया है। तो अब जो है ना वो इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो बड़ी ख़राब, मतलब देखें पंजाब के जो वज़ीर दाखिला है ना हाशिम डोगर, ये पुराने ये यूँ समझ लीजिएगा कि पुराने फ़ौजी हैं और रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, और ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा के आए हैं। जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा, इनके पास एक बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी होती थी, यानी कि इनके पास एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सिर्फ ये डायरेक्टली चीफ को के साथ कोऑर्डिनेट किया करते थे। तो हाशिम डोगर साहब तगड़े इंसान हैं, बहादुर इंसान हैं, और इन्होंने भी ये कह दिया है, वज़ीर दाखिला पंजाब के बारे में ये कहा गया है कि जो राणा सनाउल्लाह करेंगे उसके जवाब में जो है ना हम वैसे ही इकदाम जो है वो यहाँ से किए जाएंगे। तो ये इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी की खबर है। ये भी लोग कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सियासी बढ़त के तौर पे भी हो सकती है। राणा सनाउल्लाह को भी पता होना चाहिए कि भाई पंजाब जाऊंगा तो होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, राणा सनाउल्लाह को अगर गिरफ्तार किया गया तो सियासी माहौल मज़ीद ख़राब होगा। वो नहले का जवाब दहला तो हो सकता है, लेकिन सियासी माहौल थोड़ा सा जो है वो उससे ख़राब हो जाएगा और सूरत हाल थोड़ी सी जो है ना वो डेंजरस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है ना वो मामला जो है वो कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। सो राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए जो है ना वो इस वक्त पंजाब हुकूमत ने अब अपना ऐलान कर दिया है। होगा यही, हो सकता है कि वो जो कमेटी बने राणा साहब उसके सामने पेश हो जाएं इन्वेस्टिगेशन में। वैसे तो लगता नहीं है कि राणा साहब उस इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हो जाएंगे। तो अगर गिरफ्तारी, मतलब देखें ऐसा नहीं है उनको बहुत ज़्यादा देर जेल में रखा जा सकता अगर गिरफ्तारी हो भी गई। वैसे तो गिरफ्तारी होना ही बड़ी मुश्किल बात है वैसे वज़ीर दाखिला की, लेकिन अगर ये हो भी गई तो जेल में नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन ये एक सिंबॉलिक जवाब होगा वफाकी हुकूमत को कि अब ताकत हमारे पास है, KPK और पंजाब अब हमारे पास है। तो अब जो है ना वो आपके लिए चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं। सो राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी जो है ना वो पंजाब हुकूमत अमल में लेके आ सकती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।